यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग जैसी तमाम परीक्षाओं के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन की मांग को लेकर के दिल्ली के मुखर्जी नगर में सैकड़ों छात्र रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस मांग को लेकर के उनको वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाए। कोविड के दौरान इनमें से कई सारे छात्र ऐसे हैं जो सही से परीक्षा नहीं दे पाए, अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, नहीं घर से, गांव से घर नहीं आ सके, अपने कॉलेजेस के अंदर अपनी स्टडीज़ पूरी नहीं कर पाए। और ऐसे में अब ये स्टूडेंट्स लगातार पिछले 20 दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि इनको वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी या यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। आप किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम सोहन है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मुझे याद है जब 2020 में 4 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम से 6 दिन पहले हमारी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। गुहार ये लगाई जा रही थी कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, मगर यूपीएससी के जो रिस्पोंडेंट है वो इस बात पर अड़िग हो गए कि यूपीएससी की सारी तैयारियां हो चुकी है, 50 करोड़ रुपया लागत आ चुकी है, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करना चाहते। हमारे पटिशनर के जो एडवोकेट थे अलख आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये पॉइंट रखा कि जो एज और अटैम्प्ट को लेकर के बाढ़ हो रही है इस बार, क्या उनके साथ कैसे जस्टिस करेंगे। तो इस पर माननीय कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस AM खानविलकर जी थे, उन्होंने कहा कि आप मिस्टर SV राजू एक बार देखिए कि एज और अटेम्प्ट वालों को कैसे कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वन टाइम रिलैक्सेशन इनको दिया जा सकता है एज और अटेम्प्ट वही जो बाढ़ हो रही हैं इस बार। तो कंसर्न जो अथॉरिटी है यूपीएससी की, DOPT, तो उसमें DOPT के जो चेयरमैन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन तक ये पहुंचाने की बात उन्होंने कही। और लगातार 4 महीने तक मिस्टर तुषार मेहता जी, मिस्टर अमन लेखी जी और साथ में SV राजू जी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसके अंदर लगातार आश्वासन देते रहे स्टूडेंट्स को कि वी विल बी ड्यूली कंसीडरिंग इट एज एंड व्हेन द CSE 2020 रूल्स विल बी फ्रेम्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया। दे ऑल्सो सेड कि वी वोंट बी टेकिंग एडवर्सियल स्टैंड एंड कंसीडरिंग ग्लोबल कोविड एज अ ग्लोबल पैंडमिक, वी विल डेफिनेटली बी प्रोवाइडिंग यू रिलैक्सेशन। तो 4 महीने तक लगातार स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया। 5 फरवरी 2021 को जब ये कोर्ट के अंदर दोबारा से उसी हियरिंग में दर बदर जब स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, तो उसमें मिस्टर SV राजू दोबारा आकर के कहते हैं कि यूपीएससी ने डिसीजन लिया है कि सिर्फ जो एज जिनकी अभी रहती है उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी और स्टूडेंट जो एज वाइज बाढ़ हो रही है, जिनकी एज निकल गई है, उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो कोर्ट ने फिर कहा कि वन टाइम रिलैक्सेशन, वी आर नॉट आस्किंग यू टू इंक्रीज द पॉलिसी, वी आर नॉट आस्किंग यू टू चेंज द पॉलिसी, वी आर जस्ट आस्किंग यू वन टाइम रिलैक्सेशन। तो उस पर उन्होंने फिर वो अड़िग होने के बाद कोर्ट ने इस मैटर को रिजर्व रख दिया कि 15 दिन के बाद हम मेरिट को देखते हुए स्टूडेंट्स को जो है डिसीजन देंगे। और 15 दिन के बाद ये डिसीजन जब आया तो फाइनल कोर्ट पता नहीं किस प्रेशर में थी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के हित में ना लेकर के डिसीजन यूपीएससी के पक्ष में ले लिया। और फिर दोबारा से पिटीशन लगी, मैंने खुद पिटीशन लगवाई स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, अभिषेक आनंद सिन्हा जी ने पिटीशन लगवाई और इसमें लवन्या जी ने एक पिटीशन डाली है। लगातार 6 पिटीशन लग चुकी हैं, 50 लाख से ज़्यादा खर्चा आ चुका है, 20 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं। जंतर मंतर पर आपने देखा होगा, आज तक कवर कर चुका है इसको, जी न्यूज़ कवर कर चुका है, NDTV कवर कर चुका है। और यहाँ पर अब भूख हड़ताल पर लगातार 20 दिन से हमारे साथी बैठे हुए हैं। ये भाई साहब छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, रितेश जी, हकीम जी आए हुए हैं गुजरात से, और लगातार यहाँ मच्छरों के अंदर 24 घंटे बैठना और अपने हक की लड़ाई के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये बताइए, आप किसी की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं भी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ सर। कितने टाइम से यहाँ पर? सर मैं तो यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट के लिए आया था, लेकिन मेरी पढ़ाई जो थी वो गुजरात से चल रही थी जी। कितना नुकसान हुआ है अब इस तरीके से अगर वन टाइम रिलैक्सेशन अगर नहीं मिलता है? सर हमारी जितनी भी साल की पढ़ाई थी वो सारी की सारी पढ़ाई जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ये हम लोग न जाने कैसे लोन लेकर या किस किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो वही इंसान जानता है जिसने इस पढ़ाई के लिए पैसा डाला हुआ है। जब हमारे सारे पैसे, सारे EMI सारे के सारे एक धरे पर रह जाए थे कि जब हमें ये चांस नहीं मिलता। आपका नाम, आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और कितने टाइम से? जी, मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। मैं कोल इंडिया की माइनिंग सरदार ओवरमैन की वैकेंसी की तैयारी कर रहा था। ये हमारा 2020 और 2021 में, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल पेंडेमिक था, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे 50% स्टाफ पे काम कर रहा था, कई बंद भी थे। तो जो वैकेंसीज आनी थी वो सब 6-6 महीना, 1-1 साल देरी से आई। तो इन 6 महीने 1 साल में कई लोगों की एज चली गई। जैसे मैं 30 जून तक मेरा एज एलिजिबल था, 30 जून के बाद इनएलिजिबल हो गया। जो वैकेंसी मार्च में आनी चाहिए थी वो अक्टूबर नवंबर में आई। तो वही हम चाह रहे हैं कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन 2 साल का, जो 2 साल का नुकसान हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया। यूथ के सामने देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर से कोविड की भी मार पड़ गई है। तो सिर्फ 2 साल और 2 अटेम्प्ट का एज रिलैक्सेशन वन टाइम कंसिडरिंग नुकसान है अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलता?
रिलैक्सेशन नहीं मिलने से अभी तक की जो हमारी तैयारी थी वो वेस्ट हो जाएगी। और हमारा यही मांग है कि कोविड महामारी की वजह से किसी का कैरियर ख़राब ना हो, बस यही हमारा डिमांड है। और हम सर एसएससी जेल की सर, एचएससी जेल नुकसान होगा अगर वन टाइम नुकसान सर पूरे कैरियर की होगी सर। जो भी हमने पढ़ा था इतने सालों में, 5-6 साल में जो भी तैयारी की थी, सारा सर पानी में चला जाएगा। आप समझ सकते हो कोविड की वजह से सर, अगर सरकार हमें रिलीफ ना दे, 2 साल का नहीं दे, 2 अटेम्प्ट, दो ईयर का भी रिलैक्सेशन ना दे, तो कितनी ज़्यादा नुकसान होगी सर। हमारा पूरा कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा सर, फिर हम करेंगे क्या, जिसकी हमने तैयारी की, सरकारी नौकरी की। आपने किस चीज़ की तैयारी की? सर मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ। कब से तैयारी कर रही हैं? मैं पिछले 10 साल से इसकी तैयारी कर रही थी और अभी 2020 मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट था। और सर ये जो डिमांड है ना, मतलब उसको ऐसे नहीं कि एज और 2020 तो निकल गया और एज का कई जो फैक्टर है वो भी अब निकल गया, या फिर चांस है आपके पास कि नहीं? नहीं है। हाँ, ये जो मतलब जो हमारी जो डिमांड है ना सर, ऐसे नहीं है कि मतलब मेरी एज निकल गई, मेरा अटैम्प्ट निकल गया, इस चीज़ की नहीं है। बात है कि आर्टिकल 16 अवसर की समानता, ठीक है। अवसर की जो समानता होती है वो ये नहीं है कि आप एक फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे और आप एग्जाम दिया है, बहुत है, उसके लिए आपको परिस्थितियां भी सेम करनी होती हैं। और कोविड ने जो अवसर की समानता की गहराई तो थी देश में पहले से ही, उसको और ज़्यादा गहरा कर दिया, ठीक है। हम जैसे स्टूडेंट हैं जो 21 डेज के लिए चले गए और फिर डिजिटल डिवाइड को हमने फेस किया, मेंटल स्ट्रेस को फेस किया, नियर डियर को खोया। उस टाइम जो माहौल था वो ऐसा नहीं था कि मतलब आपका उसमें लग सके। सारा दिन न्यूज़ चैनल पे आप ये देखते थे आज उसकी डेथ होगी, इतनी गंगा में डेथ हो रही है, इतने लोग जो डॉक्टर्स थे, इवन गवर्नमेंट ने कोई राहत पैकेज दिए हैं, ठीक है। अगर वन टाइम रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता तो कितना नुकसान है, आपका करियर कितना है? सर 10 साल की तैयारी करने के बाद और एक इन्वेस्टमेंट होता है हर स्टूडेंट के अंदर, माँ बाप का या स्टूडेंट का भी खुद की अपनी लाइफ के लिए। तो 10 साल की तैयारी और वो जो कोरोना ने मतलब सबको वो उसको ध्वस्त कर दिया एक तरह से, तो वो कितना मतलब नुकसान हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई? सर मेरा नाम श्वेता है और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और सर मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ देश के लाखों लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ पर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सपना जो है वो लेकर के इसलिए आते हैं ताकि वो अपने घर की स्थिति और चीज़ों को ठीक करें। अभी आपने बहुत लोगों से सवाल पूछा कि अगर अटैम्प्ट या रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो क्या होता है, तो वो सिर्फ हमारे सपने नहीं कुछ ले जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ ही है हमारे आगे का भविष्य भी पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। क्योंकि 4-5 साल भी अगर हमने किसी पर्टिकुलर एग्जाम में दिया है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन से, ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ ये लेवरेज नहीं है कि आप 4-5 साल आराम से घर में बैठ के तैयारी करो और फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर दो, ऐसा नहीं होता। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन पे इतनी परिस्थितियाँ हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट करते हैं, और ऐसा करते करते वो 25-27-28 की मतलब टाइम में आ करके वो अपना अटैम्प्ट देते हैं, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाना, बहुत सारा पैसा खर्च करना। अगर इतना पैसा होता तो शायद कुछ और भी कर सकते थे, वो शायद इंजीनियरिंग या मेडिकल करके कुछ भी कर सकते थे। तो डेफिनेटली हम लोग इतने खराब फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, यूपीएससी जो है का 1/4 छात्र जो है यूपी और बिहार से आता है सर। और वहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान होते हैं। और कोविड के टाइम पे माइग्रेशन जो हुआ है, जो माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं, उनमें से बहुत सारे जो है ना हमारी जैसे कि फैमिली के भी रहे होंगे, ठीक है। तो इस कारण अगर हमें अटैम्प्ट या रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो उससे जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ना सिर्फ हमारी इतने सालों की जो हमारा परिश्रम था, जो पढ़ाई थी, जो हमने तपस्या की, वो तो खराब होगी, आगे का भविष्य भी हमारा खराब हो रहा है पूरी तरह से, और सरकार को हमारे लिए कोई संवेदना नहीं है। सर ये बात जो है ना, मतलब सिर्फ मेरे या किसी एक कैंडिडेट की मतलब आवाज़ नहीं है, ये सोशल जस्टिस की डिमांड है। और मतलब उसको एक लार्जर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी देखा है, जैसे महाराष्ट्र में 8 स्टेट में दिया है, महाराष्ट्र ने, उत्तराखंड ने, जम्मू में, जिनकी इन्हीं की गवर्नमेंट है, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनमें तो उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो जब स्टेट जो पीसीएस की तैयारी करवाने वाले हैं वो लिबरल होने में, ट्रांसपेरेंसी आपसे आगे हैं, तो यूपीएससी जैसी संस्था क्यों नहीं सर? सेंटर को तो पहले से एक मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए। सर 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में ये बात उठाई है। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आर्मी में एज रिलैक्सेशन के लिए डिमांड उठाया, और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यूपीएससी के लिए उठाया कि यूपीएससी में 2 साल एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो हमारी डिमांड यही है कि एक यूनिफॉर्म सबके लिए होना चाहिए। कोविड ऑल ओवर इंडिया था, तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से हमारा यही प्रार्थना है कि 2 साल एज रिलैक्सेशन सबको, पूरे इंडियन यूथ को मिलना चाहिए। एक यूनिफॉर्म हो और वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को मिले, ताकि ये अपना अटेम्प्ट जो है, अपना भविष्य जो है वो सुधार सके। इसी की मांग को लेकर के लगातार 20 दिन से इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है, और कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए सरकार से ये मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।